हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2025 के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पीवाईक्यू। उसी सीक्वेंस में जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ मासलेस स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाय अमाउंट x1 अंडर ए टेंशन ऑफ 5 न्यूटन। जब टेंशन की वैल्यू 5 न्यूटन है तो कितना इलोंगेशन हुआ है x1। इट इज़ इलोंगेशन इज x2 अंडर द टेंशन 7 न्यूटन। तो जब टेंशन की वैल्यू कितनी है 7 न्यूटन तो इलोंगेशन कितना है x2। फॉर द इलोंगेशन ऑफ 5x1 माइनस 2x2 द टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी। तो हमें बताना है कि 5x1 माइनस 2x2 इलोंगेशन के लिए टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इलोंगेशन के लिए जो फोर्स होगा T वो कितना होगा K। इतना इलोंगेशन हुआ है इनटू में 5x1 माइनस 2x2। ठीक है, लेकिन हमें x1 और x2 की वैल्यू नहीं मालूम, ये हम निकाल सकते हैं। जैसे पहले इक्वेशन से इसको देखिए, T की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। ये क्या लिख सकता हूँ मैं kx1। ठीक है, यहाँ से T निकालूंगा, ये कितना है हमारा 7 न्यूटन। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं kx2। तो यहाँ से x1 निकालूंगा तो हो जाएगा मेरा 5/k, और यहाँ से मैं x2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 7/k। अब मैं यहाँ x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5k। 5x1 की वैल्यू कितनी है 5/k माइनस 2x2 की वैल्यू कितनी है 7/k इक्वल टू में आ जाएगा हमारा टेंशन। तो देखिए k कॉमन ले लूँगा, हो जाएगा k/k, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू t। ये कट जाएगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 11 न्यूटन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज फिक्स एट वन एंड एंड कैरीज अ मास m एट अनदर एंड। इट मेक्स 3/pi रोटेशन पर सेकेंड about the vertical axis passing through the end of the string as shown. The tension in the string is। तो हमें बोला है कि एक एंड है, वहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच है जिसे एक मास अटैच कर रखा है, और ये जो मास है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, तो हम इनसे पूछ रहा है बताओ इसके अंदर टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया मास, तो ये रोटेट कर रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा सेंटर से बाहर की तरफ, जो बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या होगा, मान लीजिए ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। किस सर्कल में रोटेट कर रहा है, इस सर्कल में, तो इस सर्कल का रेडियस लेंगे, ये हो गया r, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, कितना लग रहा होगा mg। ठीक है, तो अगर ये इस फिक्स एंगल पर रोटेट कर रहा है तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए, है ना। तो ये टेंशन का ये कॉम्पोनेंट इधर आएगा हमारा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा t sin थीटा। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए अगर ये इस पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट कर रहा है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये किसके बराबर होगा, t sin थीटा के। तो लिख दूंगा मैं t sin थीटा इक्वल टू में m ओमेगा स्क्वायर इंटू में r। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास t sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर। r क्या है हमारा, स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है l, तो हमें ये r फाइंड करना है। तो ये r कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा हमारा, r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास l sin थीटा। तो मैं r की वैल्यू रख दूंगा l sin थीटा। तो मैं देखूँ यहाँ से sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो t की वैल्यू कितनी आएगी m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइड बाय कुछ नहीं। ठीक है, तो मास कितना हमारा, मास दिया हमें नहीं, लेंथ l है, ओमेगा 3/pi रोटेशन पर सेकेंड। तो ओमेगा दे रखा है हमें 3/pi रोटेशन पर सेकेंड। तो रेडियंस में हम कैसे निकालेंगे इसे, 3/pi। एक रोटेशन में कितना रेडियंस चलता है, ये 2π, तो ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इस ओमेगा की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा 6 और उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो हो जाएगा 36 m और l। तो हमारी जो वैल्यू आएगी 36। हेलो एवरीवन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ कार ऑफ मास m मूव ऑन ए बैंक रोड ऑफ रेडियस r on banking angle theta. To avoid the slipping from the bank road, the maximum permissible speed is b naught. The coefficient of friction is mu between the wheel of the wire, a car and the banked road.
तो हमें दिया कि एक बैंक रोड है, ठीक है, ऐसे बैंक रोड होगा, उस पर कार चल रही है, कार ऐसे आ रही है, ठीक है, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। और ये जो बैंक रोड है, जिस सर्कल का पार्ट है वो मान लीजिए सर्कल का रेडियस कितना है r, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है v0। अच्छा देखिए, अगर मैक्सिमम स्पीड अगर v0 से ज़्यादा हुआ तो इसकी टेंडेंसी किधर है मूव करने की, ये बाहर की तरफ स्किड कर जाएगा। तो फ्रिक्शन किधर होनी चाहिए, अंदर की तरफ। तो मैं मैक्सिमम स्पीड के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, उस केस में फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे एक मिनिमम केस भी होता है जिसमें इस फ्रिक्शन की वैल्यू बाहर की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो मैक्सिमम स्पीड दिया है तो ये फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ है। इस पर नॉर्मल किधर लगेगा, एन लगेगा ऊपर, ठीक है, और एम जी किधर लगेगा, नीचे। चलिए इसके सारे फोर्स चेक करते हैं। ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट होगा एन कॉस थीटा, ठीक है, और नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा एन साइन थीटा। फ्रिक्शन ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फ्रिक्शन के भी दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक होगा ये एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये ध्यान से देखिए, ये दो फोर्स जो हैं ये नेट सेंटर की तरफ है। तो यही दो फोर्स जो है जो रिस्पॉन्सिबल है इस कार को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने में। तो एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और किसके बराबर होता है, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। अच्छा वर्टिकल में देखिए ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए क्योंकि ना ही कार सरफेस को छोड़ रही है ना ही सरफेस के अंदर जा रही है। ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तो कितना जाएगा, एन कॉस थीटा इक्वल टू में एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी। मैं एफ आर को इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा एफ एन साइन थीटा माइनस ए कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा तो होगा एफ आर सॉरी ये कॉस थीटा है, एफ आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इक्वल टू डिवाइड बाय एफ वी नॉट स्क्वायर बाय आर। अब मैं क्या करता हूँ, एफ आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू इंटू में एन। तो हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ आर को लिख सकता हूँ म्यू इंटू में एन साइन थीटा डिवाइड बाय, ये लिख दूंगा इसे मैं एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू में एन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर जी बाय एम वी नॉट आर जी बाय वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एन से देखियो एन कॉमन लूँगा तो ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, और मैं फिर क्या करता हूँ पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाय ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा प्लस म्यू इक्वल टू में हो जाएगा आर जी बाय वी नॉट का स्क्वायर। मुझे म्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर माइनस म्यू वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू आर जी। तो मैं क्या करता हूँ, म्यू वाले टर्म एक तरफ ले जाता हूँ और बाकी के टर्म एक तरफ ले आता हूँ। तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से म्यू इधर आएगा तो कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा प्लस आर जी। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइड बाय वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा प्लस आर जी। तो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए, क्या है, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।